हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 जिसका नाम है भाई नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में जो मैं आज बताऊंगा, जो मैं आज बताने वाला हूं वो आपको पता होगा लेकिन अच्छे से नहीं, इस बात की गारंटी है भाई। और आज कुछ मैं नया पढ़ाने वाला हूं, कुछ नया, थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा जो आपको बिल्कुल नहीं पता, ना कभी किसी ने पढ़ाया होगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो भाई, नंबर सिस्टम है। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो नॉर्मल तरीका है कि लिख दो 1 2 3 -4 -5 है ना, 4/5 √2, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तो फर्स्ट तरीका हमारा ये है, ठीक है बच्चों। बाकी सेकेंड तरीका, अरे यार फंस गया, सेकेंड तरीका हमारा है नंबर लाइन। नंबर लाइन जो कि हम बचपन से सीखते आए हैं। जैसे कि मेरे को 2 को रिप्रेजेंट करना है तो लिखूंगा -इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यहां लिख दूंगा बीच में 2। या मेरे को रिप्रेजेंट करना है नेचुरल नंबर को, लिखूंगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से मैं कर सकता हूं। तो मतलब कहने का मतलब है कि नंबर्स को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दो तरीके से। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें कर समझना बाकी है। अरे भाई, रियल नंबर्स, नंबर्स का पापा कौन? रियल नंबर, है ना। हमने बचपन से लेकर जवानी तक, अभी तो आप लोग 9th 10th में होंगे, ठीक है, बचपन से लेकर जवानी तक हमने जो भी पढ़ा है उसे बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। मतलब नंबर का जो पापा कौन? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के दो बच्चे हैं भाई, दो है। वी आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली ट्री ऑफ नंबर सिस्टम। रियल नंबर के दो बच्चे हैं, एक है रैशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कॉपी पेन निकाल के साथ नोट कर लो। बात की बात ना बाद में हो जाती है, कभी नहीं होता, कल कभी नहीं आता। जो कल करना है अभी करो, अभी करना था अभी करो यार। ठीक है, वैसे ही रैशनल नंबर के दो है। कितने हैं? दो। एक है डेसिमल, एक है इंटीजर। क्लियर हो गया? अब इंटीजर के भी तीन है। कितने हैं भाई? तीन। नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इंटीजर है। अब यहां पे पॉजिटिव वालों का कितने हैं? एक है। होल नंबर, क्या बोलेंगे उसे? होल नंबर। होल नंबर के कितने हैं? 1 2 3 4 5, मतलब होल नंबर के 5 बच्चे भाई। इस बंदे ने सही मेहनत कर लिया लाइफ में, 5 बच्चे कर लिए इसने। ठीक है, समझे? इसके बारे में, इसको अभी नोट करो, फिर इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझते हैं। रियल नंबर के दो हो गए, रेशनल के डेसिमल, इंटीजर, इंटीजर के तीन हो गए, होल नंबर के 5 बच्चे। मतलब इस पूरे खानदान में ये बंदा ऐसा है जिसे बच्चे करने पे बिलीव करता है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। रैशनल नंबर, इसका एग्जांपल क्या है? 3/5 √225, जिसको ओपन करने पे क्या आएगा? 15। 0.3796, ये भी हो गया। इसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग थोड़ी सी इंग्लिश खराब है, आप लोग संभाल लेना, अपने आप को समझ लेना। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया भाई? कि भाई ये रुक गया है, मतलब डिवाइड करते 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 6 पे आके रुक गया है। तो 3/5 √225, 0.3796, 7.478 ठीक है। इसका मतलब ये है, देखो ये भी क्या है? रैशनल। बच्चे इसको ना मानते हैं इरेशनल। बेटा गलत है ये। गलत क्या है कि आप लोग ना दिमाग में कंफ्यूजन में हो। दिमाग में कंफ्यूजन में हो, दिमाग में कंफ्यूजन में दिमाग है, नहीं नहीं, दिमाग में कंफ्यूजन है भाई तुम्हारे। क्या कंफ्यूजन है? कि आप लोग इसे मानते हो इरेशनल नंबर, बट रियल में ये है रैशनल। क्योंकि इसको हम बोलेंगे कि भाई ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, मतलब रुक नहीं रहा, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो डिवाइड होता है, रुकता ही नहीं है, तो वो क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है भाई, 478 478 478, तो इसे बोलते हैं रिकरिंग है।
रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, अरे भाई तुम हटो यार, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अगर है तो इसका मतलब क्या हो, रेशनल नंबर। भाई साहब ये छोटी छोटी बातें लिख कर याद कर लेना, एग्जाम में आएगा। और एग्जाम में नहीं कर पाओगे बहुत टेंशन होगी और आपका दिमाग भी फट सकता है, ठीक है। और ये बात दिमाग की नहीं हो रही। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया। वैसे ही सेम पिंच इधर भी भाई 3.33333 है ना, ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, मतलब रुका नहीं है, रिकरिंग हो रहा है क्योंकि वो जा रहा है, सेम रिपीट हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो दो एग्जांपल है, जो सेम रिपीट होगा उस पर बार लगा सकते हैं, यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ बार लगा सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो इस तरीके से हमने रेशनल नंबर को अच्छे से समझ लिया है एग्जाम्पल के साथ। अब आते हैं दूसरे के भाई, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब है रूट कभी ओपन नहीं होगा। √2, √5, √7, √11, √23, √17, इनका रूट है ही नहीं भाई, इनका रूट आप ओपन नहीं कर सकते, इनका स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। तो ये रहा भाई, ये हो गया इरेशनल नंबर। वैसे ये देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, फर्क यही है कि 478 सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यहां पर सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। 10 100 1000, मतलब ये इसको 10 मत मानना, पहले 100 आया, 10 आया, फिर 100, फिर 1000। तो इसका मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट प्लस ये रिपीट नहीं हो रहा, तो नॉन रिकरिंग भी हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा, ये चलता है, चल 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 चल। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो गया भाई साहब, नॉन रिकरिंग का मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। यहां तो रिपीट हो रहा था, 3 रिपीट हो रहा था, 478 रिपीट हो रहा था, लेकिन यहां पे रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया, इरेशनल। तो दोनों में फर्क है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग है मतलब रिपीट हो रहा है, रेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग है मतलब नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, इरेशनल है। एक और एग्जांपल देखो, 2 - √5 भी क्या है, इरेशनल, क्योंकि 2 हमारा क्या है, रेशनल, और √5 क्या है, इरेशनल। दोनों को माइनस करने के बाद हमारा इरेशनल वैल्यू ही आएगा। पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सब क्या है, ये सब इरेशनल नंबर है, याद रखना। पाई को रेशनल मत समझना। कुछ बच्चे बोलते हैं सर पाई 22/7 होता है, ये देखो 3/5 है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया, मतलब रेशनल हो गया। नहीं बेटा, इनको आप डिवाइड करोगे तो 3.14, फिर कुछ ना कुछ अनमनसेड आता रहेगा। तो जब भी कंफ्यूजन हो कि रेशनल है या इरेशनल है, तो उसको आप डिवाइड कर लो। क्या कर लो, डिवाइड कर लो। डिवाइड करते ही या तो आपका नंबर ऐसा बनेगा या आपका नंबर ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा रेशनल, ऐसा बनेगा इरेशनल। कितना आसान है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। डेसिमल का एग्जांपल है 0.23, बात खत्म। इंटीजर, इंटीजर देख लो भाई, माइनस वाला वैल्यू 0 और प्लस वाला वैल्यू, ये हो गया इंटीजर है। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3, 1 से स्टार्ट होता है। ऑड नंबर क्या है, 1 3 5, जो 2 के टेबल में ना आता, सॉरी क्या होता है, जो 2 के टेबल में नहीं आता है उसे बोलते हैं ऑड नंबर। प्राइम नंबर क्या आता है, अरे इवन तो लिखा नहीं मैंने, इवन लिख लेता हूं, भूल गया यार मैं। इवन नंबर, इवन नंबर जो 2 के टेबल में आता है, लिख लो भाई साहब, मैं भूल गया था। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2 है, 2 का कितना फैक्टर है, 2 का फर्स्ट फैक्टर क्या है, 1, और सेकेंड है 2, मतलब ये 1 के टेबल में आता है और ये 2 के टेबल में आता है। वैसे 3 का क्या होगा, 2 फैक्टर, एक तो 1 होगा, एक 3 होगा, मतलब जितने भी नंबर्स जिनके 2 फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स आर अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 है। कंपोजिट नंबर देख लो भाई साहब, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ये इसका होता है उल्टा। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हमेशा एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं भाई, ठीक है। तो ये हो गया 4 6 8 9 10 12, जैसे कि इसका कितना फैक्टर हो गया, ये 1 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, ये 4 के टेबल में आता है, तो 1 2 4 कितने फैक्टर हो गए, 3। मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कितना आसान था, सिंपल था, समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलो आप लोग नोट कर लो पहले।
ठीक है, नोट करो फटाफट नोट करो आप लोग इससे। चलो अब एनसीईआरटी बुक जो है, जो हम बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, उसके ना कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, इसके थ्रू ना हमारा एक छोटा सा वन शॉट रिवीजन तो हो ही जाएगा। तो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस। तो भाई देखो यहाँ पे 5 की बात है, कितने की बात कर रहा है, 5। तो हम क्या करेंगे ना, सोल्यूशन में ध्यान देना, बहुत बढ़िया चीज है। सोल्यूशन में अगर 5 की बात कर रहा है तो सोल्यूशन में करेंगे इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी, और इसको भी कर लेंगे 6 से मल्टीप्लाई, समझे। मतलब बात कर रहा है 5 की, तो हम इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई, इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, काम बन जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 6 3 जा 18, ये हमारा आएगा 30, ये हमारा आएगा 24, ये आएगा हमारा 30। अब कितने नंबर बोला है, 5। इनके बीच के कोई भी 5 नंबर लिख दो, जैसे कि 19/30, 20/30, है ना, 21/30, 22/30, 23/30। तो हो गया ना 5, समझे। तो याद रखना है, जितने रैशनल नंबर पूछे जा रहे हैं, अगर 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई 6 है, तो 7 से मल्टीप्लाई 7 है, तो 8 से मल्टीप्लाई। आप लोग इसे नोट कर लो, ठीक है। चलो मैं 2 तक काउंट करूंगा, नोट कर लेना, 1 और 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो इनके बीच में जब भी बात हो इरेशनल नंबर की, तो हमें छोटा मोटा गेम करना पड़ेगा, तभी मजा आने वाला है। जैसे कि 5 है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 7 से, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, ध्यान देना, 0 पॉइंट, तो ये हो गया हमारा 50, 7 7 जा 49, 1। अब 0 पॉइंट तो हम लगा चुके हैं, यहां 0 लगा लेंगे, ठीक है। 7 1 जा 7, फिर से यहां कुछ लगा लेंगे, तो 3 0, ठीक है। अब देखना 7 4 जा 28। यार थोड़ा सा स्पेस चाहिए अपने को, रुक जाओ, इसके लिए पहले इसको साइड करो, फिर इसको करेंगे। अगर बेटा आप लोगों को आइडिया मिल गया है कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, तो मेरे बच्चों अब खुद भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो ना। मैं तो आराम से पढ़ाऊंगा ताकि सबको समझ में आ जाए, बाकी आप लोग तो खुद से कर सकते हो ना आगे। ये 2 हो गया, फिर से 0, फिर क्या आएगा, 7 2 जा 14, है ना। अब 6 आ गया, फिर से 0, 7 8 जा 56, फिर से 0, है ना। तो ये हमारा 4 आ गया, 0, 7 5 जा। तो इस तरीके से फर्स्ट वाले का हमारा आ गया, इसका आ गया 0.714285 डॉट 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 डॉट, ठीक है। सेम काम अगर मैं इसका करूं, इस बंदे का, तो क्या आएगा, 9 डिवाइड बाय 11। इस तरीके से करेंगे। आप लोगों को दिख तो रहा है ना, एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ भाई दिख तो रहा है, चलो बच्चे तो समझ जाएंगे, इतना तो समझ सकते बच्चे। थोड़ा सा इसको मैं साइड करता हूं। ठीक है बेटा, चलो हाँ, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, 11 8 जा 88 है, बचा कितना 2, ठीक है। पॉइंट लग चुका है 0, 11 1 जा 11 या 9, 0, फिर से 8 आएगा, फिर से 1 आएगा, है ना, रिपीट होगा ऐसे सेम के सेम चलता रहेगा। तो इसका कितना हो गया, 0.818 डॉट डॉट डॉट, मतलब 81818181। अब इनके बीच में निकालना क्या है हमें,
इरेशनल नंबर कितने 3, तो कितना आसान है, यहां 71 है, यहां 81 है, तो इनके बीच में क्या लिखेंगे हम, लिख देंगे ऐसा 0.724187 कुछ भी लिख दो। दूसरा आ जाएगा 0.731258, अरे कुछ भी लिख दो यार, 0.75 है ना, 113358। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, किसमें 71 और 81 के बीच के कोई भी 3 नंबर लिख दो, यहां पे रिपीट कुछ कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, 1-2 क्वेश्चन करोगे तो आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रहा, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, इसको करते हैं समझ कर, तभी काम बनेगा भाई। समझ के समझने को ही समझना कहते हैं। क्या बात है, मैंने क्या बोल दिया, मुझे खुद समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या आएगा, जो ये है ना, इसको लेट कर लेंगे x 0.6, ठीक है, इसको अब एक्सपेंड कर लेंगे ऐसे 6 ऐसे 2 बार, क्योंकि बार है ना, तो इनफाइनाइट कितनी बार भी कर सकते हो, हम 2 बार करेंगे। ठीक है, अब ये बताओ, पॉइंट के बाद एक बंदा है ना, पॉइंट के बाद कितने बंदे हैं, एक 1, तो 1 का मतलब 10 से इसको भी मल्टीप्लाई और 10 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 2 लोग होते तो हम मल्टीप्लाई करते 100 से, पॉइंट के बाद 3 लोग होते तो मल्टीप्लाई करते 1000 से। ठीक है, तो ये 10x ही रहेगा। अब देखो, जब 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो पॉइंट है यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे, समझे, मतलब एक 0 से मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 6.6 बार, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 6 प्लस 0.6 बार, ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि इनको ऐड करने पे यही आएगा। ठीक है, तो 10x इक्वल में क्या आ गया, 6 प्लस 0.6 बार का x, याद है 0.6 बार को क्या लिया था हमने, x, तो लिख लिया हमने। तो 10x माइनस का 1x क्या आ गया, 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 9x इक्वल में 6, तो x आ गया हमारा 6/9, जो कि कटने के बाद ये 3 के टेबल में 3 बार में 2 बार में, तो इस तरीके से 2/3, दिस इज p एंड दिस इज q, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आप लोग इसे नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी आप लोगों को करवाता हूं। ठीक है, नोट कर लो आप लोग इसे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, तो हमारे सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन है वो है 0.47 बार। भाई ये वाला क्वेश्चन जो है ना, 1 या 2 बार तो एग्जाम नहीं, 1-2 नहीं, 2 बार कंफर्म, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। आपके यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, कभी ना कभी एग्जाम में आएगा, पक्का 100% श्योर भाई, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और इसमें स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल ये है, पॉइंट के बाद दोनों पे बार नहीं है, किसी एक पे बार है। कितने पे बार है, किसी एक पे, तो इसको भी आप लेट कर लो, x इक्वल टू 0.47 बार। ठीक है, फिर इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे 0.47 बार। समझ में आ गया। अब देखो, पॉइंट के बाद कितने पे बार है, 1 पर, पॉइंट के बाद कितने पे बार है, 1 पर, तो इसको 10 से इसको भी मल्टीप्लाई और 10 से इसको भी मल्टीप्लाई, समझे, है ना। पॉइंट के बाद 2 नंबर मत देखो, जितने पे बार है उतना देखो। 1 पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 पे बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 पे बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई, है ना। अब ये 10x ही रहेगा। अगर इस 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला जो पॉइंट है यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा 4.7 ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया। इसको अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या है कि इस वाले पॉइंट में जो हमारा ये पॉइंट आया है, जो वैल्यू, इस वैल्यू से ये वाला वैल्यू, स्टार्टिंग वाला वैल्यू माइनस करो आप,
ये स्टेप याद रखना, ये स्टेप याद रखना। तो 0, ये 3, ये 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया 4.3, तो लिखेंगे 4.3 प्लस ये दोबारा वापस इस तरीके से। ये है तरीका। बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये 4.3 आया तो आया कहां से, आया तो आया कहां से, ये ऐसे आया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है इसको आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये वाला आ जाए यहां पर। तो इसका एक ही तरीका है, पहले इस वाले में से इसे माइनस कर दो, जो वैल्यू आए वो यहां लिख दो, अब प्लस में वो लगा दो, तो काम बन जाएगा। अब यहां से देखो कितना आसान हो गया, 4.3 ये क्या हो गया x, ये 10x, दोनों को माइनस कर देंगे जो भी हमने किया था। 4.3 9x 4.3, ठीक है। तो यहां से x आ गया हमारा, ठीक है, 4.3 अपॉन 9, तो ये बन जाएगा 43 अपॉन 90। अब बोलोगे 90 कैसा आ गया, ये हटके 0 आ जाएगा ना यहाँ पे, समझे, इस तरीके से आया है। तो यहां से हमारा ये हो गया P, ये हो गया हमारा Q। आप लोग इसे नोट कर लो, फटाफट नोट करो, चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो इसको, बहुत आसान था। अब देखते हैं भाई थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इसका क्या था, थर्ड पार्ट था 0.001 बार। अब देखो इसको भी लेट कर लेंगे, x इक्वल टू 0.001 ये हो गया, ठीक है। इसको एक बार एक्सपेंड कर लेंगे 0.001 फिर 001, इस तरीके से कर लेंगे, सेम काम है। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार है, 3 पे, 001 3 नंबर है ना, तो मतलब इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई और इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई। अब 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये पॉइंट जो है 3 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, 3 के बाद है, तो ये बन जाएगा हमारा यहां आएगा ना, तो 1.001 बार, इस तरीके से काम बन जाएगा। अब देखो इसको ब्रेक कर लेंगे, 1 प्लस 0.001 बार, हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या था x, इसका मतलब था x, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 99x 1, ये हो गया x इक्वल टू 1/99। आप लोग इसे फटाफट नोट करो, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q है। जल्दी जल्दी नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, चलो नोट करो इसे, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा क्या है, सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन है भाई। सिंप्लीफाई देखो, अभी तक हमने जो किया था नॉर्मल क्वेश्चन थे छोटे मोटे, अब क्वेश्चन क्या है हमारा है सिंप्लीफाई। तो क्या करना है कि नॉर्मल दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है, ये 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2, तो पहले करेंगे ब्रैकेट ओपन। तो ब्रैकेट ओपन कैसे करना है, 3 2 जा 6, 3 को करेंगे रूट 2 से, तो 3 रूट 2, ये ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस साथ में आ जाएगा। रूट 3 का करेंगे 2 से, तो होगा 2 रूट 3, सिंपल है। रूट 3 का रूट 2 से तो हो जाएगा रूट 6, सिंपल, क्योंकि 3 2 जा 6, सबको पता है भाई, सबको पता है यार, छोटे छोटे बच्चों को पता है। यहां से हम क्या कर सकते हैं आगे सॉल्व, कुछ जुगाड़ है क्या इसका भाई, आगे सॉल्व नहीं होगा, इतनी हो सकता है बस, और कुछ नहीं हो सकता इसका, खत्म है मामला। यहां पे इसे सॉल्व करने के हमारे पास है 2 मेथड। कितने मेथड है, 2, हाँ। 3 इससे मल्टीप्लाई 3 रूट 3, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा ये 3। अब ये 3 कैसे आ गया, हमें रूल पता है, क्या रूल पता है, रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए क्या बन जाएगा a, सिंपल सी बात है। तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 क्या बन गया 3। अब ये प्लस माइनस खत्म आपस में, 9 में से 3 गया तो 6, इस तरीके से इसका आंसर आ चुका है, समझे। अब इसे करने के सेकेंड मेथड, ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड है ना, फर्स्ट मेथड हमने सीख लिया है, तो सेकेंड मेथड भी थोड़ा देख लेते हैं, क्या पता बच्चों को वो समझ में आ जाए, या कुछ बच्चे दोनों सीख जाएंगे, आसान है भाई, है ना। चलो करते हैं सेकेंड मेथड। तो ये फर्स्ट था अपना, अब करते सेकेंड। तो यहां पे दिख रहा है हमें कि ये a है, a प्लस b है, ब्रैकेट,
ये a है माइनस b है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये हमने बचपन में पढ़ा होता है क्लास 7th और 8th में, क्लास 6 में भी होता है किसी किसी के स्कूल में, ठीक है। तो a का मतलब क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस b का मतलब क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, √3 का स्क्वायर से रूट कट गया 3, आ गया ना 6। तो आप ऐसे भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे भी कर सकते हो। चलो फटाफट आप लोग इसे नोट कर लो, ठीक है, ठीक है। चलो दो तक गिनता हूं, आप लोग नोट कर लो, 1 2, नोट कर लिया, वेरी गुड। आगे इसको सॉल्व करने के भी दो मेथड है, लेकिन सिंपल वाला मेथड यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर a √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 √5 मल्टीप्लाई √2, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 2 √10 हो गया, मतलब ये 7 प्लस 2 √10। इस तरीके से काम बन गया इसका। इसकी बारी, इसको भी करने के दो मेथड है, ये रहा, ये दोनों बिल्कुल सेम है, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, इस तरीके से कर लेंगे। तो चलो इसको आप लोग ना इस मेथड से खुद कर लेना होमवर्क में, ये वाला मैं करवाता हूं। तो क्या फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर में ये इससे कट जाएगा 5, ये इससे कट गया 2, तो आंसर आ गया 3। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। चलो रैशनलाइज, देखो बेटा आप लोगों के लिए रैशनलाइज नया टॉपिक हो सकता है, अगर आप लोग वन शॉट के चक्कर में हो तो भी सीख जाओगे, अगर आप बिल्कुल नए हो, ठीक है, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो वो भी सीख जाएगा। मतलब इस लेक्चर से आपका ये चैप्टर लाइफ टाइम के लिए क्लियर होने वाला है, लाइफ टाइम के लिए। तो आज का अब टॉपिक हमारा शुरू होता है रैशनलाइज, ठीक है। 4 क्वेश्चन लिए, बढ़िया है। देखो √7 यहाँ है ना, तो √7 से मल्टीप्लाई कर दो और √7 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। √7 मल्टीप्लाई 1, √7 से जाएगा 7, बोलोगे सर 7 कैसे आ गया? देखो बेटा ये देखो, √a मल्टीप्लाई √a क्या बन जाएगा a, ठीक है, तो √7 क्या बन जाएगा हमारा 7, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आ चुका है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। इसकी बारी, या माइनस है ना, ये बन जाएगा प्लस, सिंपल, तो माइनस का बन जाएगा प्लस, इस तरीके से। बस एक बार ऊपर आएगा एक बार नीचे, जैसे एक बार ऊपर आएगा एक बार नीचे, तो एक बार न्यूमिनेटर में आएगा एक बार डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, समझे? इस तरीके से कर लेंगे इसका रैशनलाइज। अब इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं भाई, से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मैथमेटिक्स में, कोई भी, ठीक है। अब इसकी बारी, अब ये देखो अच्छे से ध्यान देना, ये हमारा a है माइनस b है। अब ध्यान देना, क्या ये है a माइनस b, ये है a प्लस b, देखो सेम सेम मैच हो रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिंपल है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो यहां से आ गया √7 प्लस √6, ये हो गया 7, ये हो गया 6, तो आंसर आ गया √7 प्लस √6 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन आसान है, डिफिकल्ट नहीं होते हैं रैशनलाइज के, लेकिन एक चीज ना कंफर्म है, गारंटी, क्या? जो नीचे है ना हमेशा ये बनेगा, ये वाला फॉर्मूला हमेशा बनेगा डिनोमिनेटर में, ये वाला फॉर्मूला हमेशा ही रैशनलाइज करने पे हमेशा ये बनेगा, ये याद रखना, भूलना मत। चलो इसकी बारी, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये हो गया माइनस में आएगा, ठीक है, अरे मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। अब ध्यान देना, ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि ये 1 है, लेकिन नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो इस तरीके से √5 माइनस का √2, 5 माइनस 2 3 बन जाएगा ये, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान है, सिंपल लिख लो, इसका भी कर लो, ये होमवर्क में कर लेना यार, क्या ही बार बार करवाओ, ये आप लोग कर लेना होमवर्क में, आप लोग भी तो कुछ करोगे ना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है 125
1/3, 32, 2/5। चलो 125 को कैसे सोल्व करेंगे? एलसीएम, प्राइम फैक्टर, एलसीएम लेंगे, प्राइम फैक्टर, याद है ना? तो 125 तो ये जाएगा 5 के टेबल में 25 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, नहीं सॉरी 5 टाइम्स में 1, तो ये हो गया 5 की पावर 1 2 3, गिवन क्या है 1/3। अब 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 5। ठीक है, सेम पिंच यहां कर दो, 32, 2, 16, 2, 18, 2, 4, 2, 2, 2, 1, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, गिवन क्या है 2/5, ये इससे कट गया, 2 की पावर 2 मतलब 4, इसका आंसर आ गया 4। यहां क्या है, यहां लगेगा फॉर्मूला, बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है, तो पावर को करना पड़ेगा ऐड, सिंपल, 2 पावर ऐड, 2/3 प्लस 1/5, तो ये जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। इनको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, ऐसे सॉल्व कर लो, इनका एलसीएम आएगा 15। ठीक है, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, ये आप लोगों को आता होगा यार, मैं क्या ही समझाऊं इसमें इतना। तो 13/15 आगे ना आंसर। यहां बेस सेम है, तो बेस सेम है डिवाइड में है, देखो बेस सेम मल्टीप्लाई है पावर प्लस, बेस सेम है डिवाइड में है, पावर माइनस में होगा, याद रखना पावर माइनस, तो 11 की पावर 1/2 माइनस का 1/4, ऐसे करेंगे ऐसे, तब जाके होगा हमारा 1/2 माइनस का 1/4 करेंगे तो 11 की पावर, इसको सोल्व करेंगे 1/2 माइनस का 1/4 सोल्व कर लेंगे तो 4 हो गया, 2 2 जा 4, 2 4 1 जा 4, ये हो गया 1/4, तो इस तरीके से 1/4 आ गया। आसान है यार, बहुत आसान है, आप लोगों ने तो कर ही लिया होगा, इसको नोट कर लो, समझ लो एक बारी। ठीक है, अब सुनो, एक क्वेश्चन है जो कि डिजिटल बोर्ड पे मैं करवा नहीं पाऊंगा, उसके लिए मैं अलग से कॉपी पे करके बताऊंगा। ठीक है, कॉपी पे अभी कर। तो बच्चों क्वेश्चन है लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे सिंपल सा, जो हम करते हैं। ठीक है, फिर कोई भी कितना भी आप आर्क लगा सकते हो, कितना भी, मैंने इसके इतना ले लिया, आप लोग कितना भी ओपन कर लो, आपकी मर्जी है, कोई फिक्स नहीं है, कितना कर सकते हो या आपका मर्जी है। ये मैंने 1 ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ से एक और ले लिया मैंने, ये 2 ले लिया, मतलब आप 2 3 4 जितना आपको लगे सही कर देना। ओके, अब छोटा सा डेरिवेशन करते हैं साइड में। रूट 2 का मतलब क्या है, रूट 2 इक्वल में, रूट 2 का मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तभी तो रूट 2 होगा। तो ये बेस हो गया, आइए परपेंडिकुलर, मतलब बेस हमारा 1 होना, 1 यूनिट होगा। ठीक है, मैंने यहाँ से शुरुआत किया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर नहीं है, 1 मीटर नहीं है, 1 यूनिट लिखा है। ठीक है मैंने, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं है, तो ये हमारा हो गया 1 यूनिट, क्लियर हो गया। अब यहाँ तक आ गया हमारा 1 यूनिट। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आप कितना भी ओपन कर सकते हो इसे, जैसे कि मैंने इसे इतना ओपन कर लिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। तो यहाँ से एक मैं हाफ आर्क लूँगा, प्रॉपर हाफ सर्कल बोलते हैं ना उसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। ये रहा, हो गया इतना। अब यहाँ से मैं लूँगा, फर्स्ट होगा कितना हमारा, ये हमारा होगा 60, सेकेंड जो होगा हमारा 120, जो ऊपर इधर गया और यहाँ से यहाँ। तो इस तरीके से हमारा ये क्या आ चुका है, यह हमारा आ चुका है 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का एक पॉइंट हम मिला लेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, हमारे ये पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 90 डिग्री का ये हमारा बन चुका है। सिंपल है, आप लोग भी ट्राई करना, काम बन जाएगा। अब बेस हमारा 1 यूनिट था, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी क्या चाहिए 1 यूनिट। तो इसका मतलब जो ये लाइन है इस पर हम 1 यूनिट आर्क मारेंगे। कैसे, पहले से 1 यूनिट को दोबारा मेजर कर लेंगे कितना था, क्योंकि हमने इसको ना चेंज किया था अभी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया इतना, ये लेंगे 1 यूनिट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट कंप्लीट हो चुका है इसका, सिंपल, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे,
ये आजा भाई, आजा आजा भाई, तेरी ये हमने इसे मिला दिया। तो इस तरीके से ये 1 यूनिट है, ये भी हमारा क्या है 1 यूनिट है। तो ये हमारा क्या आएगा √2। इस तरीके से हमारा √2 आ चुका है। अब इन दोनों पॉइंट को मेजर कर लेते हैं, इन दोनों पॉइंट को मेजर कर लेते हैं। कहाँ गया, हो जा भाई, हो जा हो जा। हाँ, इन दोनों पॉइंट को हमने मेजर कर लिया। अब यहाँ से एक छोटा सा आर्क मार लो जो मिलाकर यू फाइनली ये रहा हमारा √2। तो जो ये पॉइंट हमारे पास आया है ये हमारा √2 है। तो इसको आप A ले लो, इसको B लिख लो, ठीक है, इसको C, इसको D। तो हमारा AD जो आया है वो हमारा √2 आया है। इस तरीके से आप √2 को नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। बाकी स्टेप्स तो आप लिख ही लोगे ना, आप लोग समझदार हो कि भाई एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, फिर हमने यूनिट लिया 1 यूनिट ABCD। तो इस तरीके से स्टेप लिख देना, काम बन जाएगा। बहुत आसान था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इसी तरीके से आप लोग क्या करो, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, ये आप ट्राई कर लेना, ये वाला। और लोकेट 2 + √3 ऑन नंबर लाइन, ये। तो इस तरीके से ये और ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। बेस यही है, ये बेस वाला क्वेश्चन तो मैंने कर दिया है, ये आप लोग ट्राई करना, काम बन जाएगा। आसान है बच्चों, ठीक है। चलो अब है PYQ की बारी। PYQ का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा, 9th क्लास के बच्चों को थोड़ा दिक्कत आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से एग्जाम में आ चुके हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आया। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है CBSE 2018 में आया था, तो 2 मार्क्स में। ये दिल्ली वाले, जो दिल्ली का भी अपना खुद का कोई स्कूल होगा, 2012 में आया था, CBSE में आया था, ICSE बोर्ड में आया था। मतलब कि अलग अलग स्कूल्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मतलब आपके एग्जाम में इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। तो कौन, देखो इंट्रोडक्शन कर लिया, बेसिक्स कर लिया, रिवीजन कर लिया, NCERT का रिवीजन कर लिया, क्वेश्चंस कर लिए, सब कुछ कर लिया। तो PYQ क्यों छोड़े भाई, PYQ क्यों छोड़े, अरे क्यों पे क्यों। चलो करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है P = 5 - 2√6 है, निकालना क्या है 1/P। सिंपल है, तो 1/P लिख देंगे, 1/P की वैल्यू क्या है 5 - 2√6। अब हमने क्या सीखा था कि अगर अपॉन में है, क्या बोला मैंने, अपॉन में है और होगा रूट, क्या बोला मैंने, अपॉन में है रूट, तो क्या करना है हमें, रेशनलाइज। तो कर देंगे इसका रेशनलाइज। तो रेशनलाइज कैसे होगा पता है ना, माइनस है तो प्लस हो गया, एक बार ऊपर लिख दो एक बार नीचे। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब A - B A + B, A - B A + B फॉर्मूला होता है A² माइनस का B², इस तरीके से। ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा। और नीचे क्या आएगा, ये 25 हो गया, 5 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, और √6 से रूट कट जाएगा तो 6 से। तो ये हमारा आंसर आ गया 5 + 2√6। और 25 में से 4 6 जा 24 गया 1, तो दिस इज द आंसर। 2 मार्क्स में था, आसान था, बहुत आसान था। आप लोग तो समझ में आ गया होगा, आप लोगों को, मेरे बच्चे वैसे है समझदार। चलो भाई इसकी बारी, इसे कैसे सॉल्व करें, ये 2 मार्क्स में आया था क्वेश्चन। तो 4√3 का 4√3 रहने दो, 3, ये √48 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। देखो मैंने कैसे कर दिया ये, भाई मुझे पता है, मैं टीचर हूं ना, ठीक है, ध्यान देना। 48 का आप ले लो एलसीएम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो मैंने इसका एलसीएम किया है, वो बोलते हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर किया है तो ऐसा आ गया है। इसका भी कर लेंगे, 5/2, तो 12 का क्या आएगा, 2 2 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब यहां से मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो 4√3 ये होगा, इनका पेयर बन गया रूट से बाहर, इसका पेयर बन गया रूट से बाहर, बचा क्या √3, इन दोनों का पेयर बन गया रूट से बाहर,
तो 5/2 मल्टीप्लाई 2√3, इस तरीके से ये बन गया 4√3, 2 2 जा 4 3 जा 12√3, ये इससे कट जाएगा, माइनस का 5√3। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा देखते हैं। 4 में से 12 गया, माइनस का 8, -8 -5 माइनस का 13, मतलब ये हो गया माइनस का 8√3 माइनस का 5√3, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया माइनस का 13√3। दिस इज द आंसर। नोट कर लो 2 तक। बेटा ये वाला क्वेश्चन, भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया। 3 मार्क्स में आया हुआ है, लेकिन बड़ा खतरनाक है। मतलब आपकी क्लास में होंगे मान लो कि 50 स्टूडेंट्स है, उनमें से ना 1 या 2 ही बच्चा ऐसा होगा जिसको ये आता होगा, वो भी अच्छे से नहीं। समझ रहे हो? तो बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं इसे कैसे सोल्व करना है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका बेस क्या है हमारा 5 2x माइनस का मतलब ये ऐसा होगा, याद रखना। अगर पावर नेगेटिव है इसका मतलब वो डिवाइड में है, हाँ पावर प्लस में है मतलब वो मल्टीप्लाई में, ये आपको ध्यान रखना है। माइनस ये हमारा क्या जाएगा 25 की पावर x अपॉन 25 की पावर 1, इस तरीके से। इक्वल में क्या चल रहा है 2500, रहने दो इसको, रहने दो। यहां से क्या कॉमन आ सकता है देखते हैं। ये 25 की पावर 2x ऐसे रहने दो, ये भी बन जाएगा 5 की पावर 2x, क्योंकि 25 का मतलब क्या होता है 5 की पावर 2, क्या होता है 5 की पावर 2 और ऊपर x 5 की पावर 2x, ये अपॉन 5 आ गया, ये हो गया 25। इक्वल में क्या आ गया 2500। ठीक है, अब देखते हैं यहां से क्या कॉमन निकल सकता है 5 की पावर 2x, ये हमारा कॉमन निकल गया, तो 1/5 माइनस का 1/25 इक्वल में 2500। क्लियर हो गया? इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, 5 बन जा नहीं, 5 को करेंगे 25 में तो 5 टाइम्स, 5 बन जा 5, 25 को करेंगे तो 1 1 जा 1। तो इस तरीके से इसका हम सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमारा क्या बचा था वहां पे 5 की पावर 2x, 5 - 1 4 अपॉन 25 इक्वल में 25 इंटू में 100। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया? बेटा वो था 2500, तो मैंने ब्रेक कर लिया ताकि मल्टीप्लाई करना इजी हो। जैसे कि 5 की पावर 2x इक्वल में क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 25 अपॉन ये हो गया 4। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये आएगा 25। समझे? अब यहां से देखते हैं 5 की पावर 2x, ठीक है, ये 5 की पावर 2 है, ये भी है 5 की पावर 2, ये भी है 5 की पावर 2, तो ये हो गया 5 की पावर 6। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो क्या हो गया 2 + 2 + 2 6 हो गया। ये क्या है 5 की पावर 2x। अब बेस सेम है, बेस सेम हो बीच में क्या लगा हो इक्वल, क्या बोला मैंने बेस सेम है 5 5 बीच में लगा इक्वल, तो हो गया 2x इक्वल टू क्या आ गया 6, तो x इक्वल टू हो गया 6/2 मतलब 3, तो x की वैल्यू हो गया 3। इस तरीके से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बेटा x की ना वैल्यू बहुत ज्यादा होती है बेटा लाइफ में, याद रखना। अभी नहीं समझोगे, बाद में समझ जाओगे बातों को। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये वाला जो कि ICSE 2017 में आया था 3 मार्क्स में। देखते करना क्या है, बहुत सिंपल है। अपॉन में क्या है रूट है, मतलब करना पड़ेगा रेशनलाइज, रूट है मतलब करना पड़ेगा रेशनलाइज। ये हो गया हमारा सोल्यूशन में, रूट है ना ये, तो करेंगे रेशनलाइज। ठीक है, कर देंगे इसे रेशनलाइज। √7 √11 माइनस √7, कुछ नहीं था, यहां प्लस था तो माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, ये हमारा a है, ये -b है, ये भी a है माइनस b है, मतलब ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² -2ab अपॉन ये a है, a प्लस b है, a है माइनस b है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला मैंने कहा था, जब भी रेशनलाइज करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो रूट 11 का 11 हो गया, रूट से स्क्वायर कट गया, वो 7 हो गया, ये हो गया 2 रूट 77 अपॉन ये 11 हो गया, ये 7 हो गया। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे प्रॉपर अच्छे से, तो हमारा क्या बनता है अभी समझाता हूं क्या बनेगा, क्या बनेगा। तो ये हमारा बनेगा 11 प्लस 7 कितना आ गया 18 माइनस का 2 रूट 77 अपॉन 11 से 7 गया तो बन गया 4, 2 कॉमन निकालो तो बन जाएगा 9 माइनस का 2 तो चला गया ना, रूट 77 अपॉन 4, ये इससे कट गया। ठीक है, अब मैच करेंगे इन दोनों को, पहले लिख लेते हैं 9/2 माइनस का रूट 77/2, यहां 1 है बाहर। अब मैच करते हैं, यहां x है या 9/2 है, इसका मतलब x की वैल्यू हो गया 9/2, यहां माइनस है यहां भी माइनस है, यहां y है, यहां y का मतलब क्या हो गया 1/2। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर भी निकाल लिया। तो छोटा सा करते हैं रिवीजन। तो हमने क्या किया है, हमने इंट्रोडक्शन किया, बेसिक्स कर लिया, फिर एनसीईआरटी के हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए बुक के, फिर हमने पीवाईक्यू कर लिया, बढ़िया बढ़िया जो एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं हर साल एवरी ईयर। फिर हमने देखा कि नंबर लाइन पे √2 को √3 को 2 प्लस √3 को कैसे डिनोट करते हैं। इस तरीके से हमने एक छोटा सा वन शॉट लेक्चर किया और हमें चैप्टर क्लियर हो गया, क्लियर पे क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को अगर हमारा ये मेहनत लेक्चर वन शॉट पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो भाई, इसको कर दो यार, 1-2 बार शेयर तो कर दो यार। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।